कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। शहर कायद में रात भर बादल बरसते रहे। महकमा मौसमियात की आज दिन में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। बेशतर सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्तान, रहीम यार खान और राजनपुर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सयाहती मकामात ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारे देखने पहुँच गई। कोशिश है कि नए साल में ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो हैं वो हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर के इलाकों को दी जाए। ये कोशिश है कि हम 2026 में कराची की हर सड़क पे, हर रोड पे इस तरह की डबल डेकर बसेस को हम लोग शुरू करें। कराची में डबल डेकर बस सर्विस का आगाज़। सिंध के वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। डबल डेकर बस पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक चलाई जाएगी। डबल डेकर बस आज तजर्बाती तौर पर चलाई जाएगी। आवाम कल से सफ़र कर सकेंगे। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आला सिंध का डबल डेकर बस सर्विस के आगाज़ पर पैगाम। शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात का हकदार करार दे दिया। कहा कि नई बस सर्विस शहरियों के सफ़र को आसान बनाएगी। कराची में साले 9 पर हसास मकामात, तफरीही मराकज़, होटल, पार्क्स और इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सी व्यू जाने वाले रास्ते खुले रहेंगे। शहरी हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग से सख्ती के साथ इज्तिनाब करें। IG सिंध का पैगाम। नए साल के जश्न की तैयारियां। मरी में दफ़ा 144 नाफिज। 2 रोज़ तक मरी मॉल रोड तक सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाज़त। रावलपिंडी में हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी पिकेट्स लगा दी गईं। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर ख़वातीन और शहरियों को तंग करने वालों को फौरी हिरासत में लेने का हुक्म। पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर आतिशबाजी के सामान की तरसील नाकाम। पुलिस ने फिरोजपुर रोड से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और गवर्नर तबूक फ़हद बिन सुल्तान का राब्ता। बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने से मुतालिक गुफ्तगू। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान ने नायब वज़ीर आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ 10 से ज़ायद दरख्वास्तें। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें मज़ीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच को भिजवा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने शहरी के बेटों को गैर कानूनी हिरासत में रखने के केस में IG पंजाब को आज दोपहर 2 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़ेर इल्तिवा 1 लाख से ज़ायद ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग को 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड्स की प्रिंटिंग का ज़िलाई बुनियादों पर शेड्यूल जारी कर दिया। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को आज शोहर साबिक सदर जनरल ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक तदफीन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली और मकबूजा कश्मीर में होने वाले हमलों पर सवाल उठा दिए। कहा कि बताया जाए पहलगाम हमला किसने किया और दिल्ली में धमाका कैसे हुआ। ममता बनर्जी ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया।
भारत अमेरिका खराब ताल्लुकात से मोदी हुकूमत को बड़ा माशी झटका। भारतीय अरबपति लॉबी पर लाखों डॉलर खर्च करने के बावजूद अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं कर पाए। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी तेल की खरीदारी पर नाराज़गी और भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ से वाज़ेह है कि अमेरिका अब भारत की स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कबूल नहीं करता। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। भारतीय एयरफोर्स कुछ बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकें करेगी। 20 से 21 जनवरी तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की बंदिश का नोटम जारी कर दिया गया। मशकों में राफेल, सखोई और दीगर लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस के तलबा ने पाक फ़ौज के साथ मालूमाती और यादगार दिन गुजारा। तलबा ने खैरपुर टामे वाली फायरिंग रेंज का दौरा किया। टैंक फायर, जदीद हथियारों के अमली मुजाहरे और अस्करी साजो सामान का बराह रास्त मुशाहिदा किया। तलबा ने मार्का हक की तारीखी फतह पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में एक बार फिर बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA की 72 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक कराची के बिजली सारिफीन पर भी होगा। CTD ने साहिवाल में कलअदम तहरीक तालिबान फितना उल खवारिज का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया। नफरत अंगेज मवाद और लिटरेचर बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा में शोहर के मुबैना तशद्दुद से हामला बीवी जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। भाई के मुताबिक खावंद के काम ना करने पर झगड़ा हुआ। बहन को आहनी रॉड और डंडों से मारा गया। सादिकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 डाकू हलाक। ननकाना साहिब में भी 2 मुलजिमान मारे गए। फैसलाबाद में मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में गैस हीटर के बायस घर में आग लगने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने दोनों खवातीन की हालत तशवीशनाक करार दे दी। सर्दी से बचाव के लिए कमरे में गैस हीटर जलाने के बायस वाकया पेश आया। गुजरात में खेल के दौरान मामूली झगड़े पर 5 साला बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क से माजूर बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम। मुलजिमा खेलने के बहाने बच्चे को लेकर फरार हो रही थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वफाकी पुलिस के जेर तरबियत ASPs को आसान इकसात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला। पुलिस फाउंडेशन के वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान तलब। 2025 में पंजाब में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का तोहफा। पंजाब के तमाम अजला में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गईं। पंजाब हुकूमत का मुख्तलिफ शहरों में अगले बरस फरवरी तक मजीद 700 इलेक्ट्रिक बसें लाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान कुत्ते के काटने के 87,000 से जायद केसेस रिपोर्ट। मर्दान में कुत्तों के काटे के सबसे ज़्यादा 13,000 से जायद वाक़यात रूनुमा हुए। कई अस्पतालों में वैक्सीन की भी किल्लत। अफगान तालिबान रजीम की इल्म दुश्मनी इंतहा पर पहुंच गई। 670 से ज़ायद यूनिवर्सिटी की नसाबी और अवामी कुतुब पर पाबंदी लगा दी। सैकड़ों किताबें ममनू करार दे दी। ख़वातीन और ईरानी मुसन्निफ़ीन की कुतुब भी ममनुआ फहरिस्त में शामिल। तहकीक मुकम्मल तौर पर मफलूज और फ़िक्री आज़ादी तबाही के दहाने पर पहुँच गई। अफगान जरीदे ने तालिबान की इल्म दुश्मन पॉलिसियाँ एक बार फिर बेनकाब कर दी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान और यमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। तुर्की का आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 21 सूबों में छापों के दौरान 357 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। झड़प में 6 दहशतगर्द और 3 अहलकार भी हलाक हो गए। रूस के यूक्रेन के 150 से ज्यादा मकामात पर हमले। 18 ड्रोन और 3 यूक्रेनी रॉकेट गिराने का दावा। 2 इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का दावा भी कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नए साल की खुशी में निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों के लिए तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान कर दिया। निजी शोबे में काम करने वाले अमाराती शहरियों की कम अज़ कम तनख्वाह 1 जनवरी 2026 से 6000 दिरहम होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड ने बर्नले को 3-1 से शिकस्त दे दी। जोलिंगटन, वाइवेसा और ब्रोना गोयमार्ट्स ने गोल स्कोर किए। नेदरलैंड में पहली मरतबा वर्ल्ड डाइविंग चेस चैंपियनशिप का इनेकाद। नेदरलैंड के ज़ियोन कॉलिन ने टाइटल जीत लिया। विमेंस का टाइटल जॉजी डेमन के नाम रहा।